वेलकम बैक नाज़रीन एक ट्वीट है और वो पूर्वा हसन की ट्वीट है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। बड़ा खूबसूरत शेर है और आजकल के लिहाज से मीडिया के जो लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं फाइट कर रहे हैं, तो वाकई ये कहा जा सकता है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। तो हमारा चैनल और हम लोग इस पे काफ़ी फिट होते हैं। बहरहाल बात करते हैं, इस वक्त मेरे साथ फैसल मोहम्मद साहब हैं। फैसल मोहम्मद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब। फैसल मोहम्मद साहब, यहाँ आज बात हम कर रहे हैं ख़ासतौर पे जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बात की है इस वक्त पाकिस्तान में 20 सूबों की, और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत में भी उस वक्त ये यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरी लोग थे, उन्होंने भी डिमांड की, और इस तरीके से ये कई पाकिस्तान के खित्तों से ये आवाज़ आती है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सिचुएशन है, जो यहाँ अफरादी क़ुव्वत है, इसके मुताबिक, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिएटर भी हैं, पूरी दुनिया को डील करते हैं हर मसले पे, पाकिस्तान के इन मसलों को भी आपने यहाँ के अहम रहनुमाओं से बात की हुई है, आप समझते हैं इसकी ज़रूरत है, और अगर है तो किस तरह? डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाना जो है एक जमहूरी अमल का हिस्सा है और इस्लामी नजरिए के अहम मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि अपने शहरों को इतना वसी न होने दो कि नज्म नस्क और फसाद का मसला पैदा हो जाए। तो सब पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए और हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं और तायीद करते हैं। और मैं यहाँ आपको इस प्रोग्राम की वसातत से बता चलूँ कि सबसे पहले कराची के अंदर कराची सूबा तहरीक जो है हमने 1970 की दहाई में मैंने चलाई थी, और उस वक्त भी हमने कहा था कि कराची सूबा होना चाहिए, और कराची सूबा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर बना दिया जाए, कराची सूबे की बात हुई थी, उसमें हैदराबाद की भी बात थी, उस वक्त भी हमारी मुखालफत हुई थी। और जैसा कि आपने अपने इस इंट्रो में कहा कि साबिका दौर हुकूमत के अंदर ये बात की गई है कि हजारा सूबा बन जाए, सराइकी सूबा बन जाए, बिल्कुल बनना चाहिए, हक है, क्योंकि देखिए हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है। आज हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो 8 सूबे थे, अंग्रेजों ने जब आजाद किया था आज वो 28 से ज्यादा है। आप हमने जो आजाद बांग्लादेश को किया है वहां भी आप देख लें। असल में मसला ये है कि देखिए जब बात होती है सराइकी सूबे की, हजारा सूबे की, भावलपुर डिवीजन की बात, कभी बात इसमें कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन ऐतराज हमेशा सिंध के ऊपर होता है। डॉक्टर साहब, आज मैं आपको बताता चलूं कि लोग इंतहाई गलत बयानी से काम लेते हैं। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं कि सिर्फ और सिंध के कौम परस्त जो है सिर्फ और सिर्फ सिंध की तकसीम की इसलिए मुखालफत करते हैं कि जिस वक्त GM सैयद, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, GM सैयद जिनको लोग पाकिस्तान दुश्मन भी कहते हैं, ठीक है, वो उनका अपना नजरिया था, लेकिन वो शख्स इंतहाई सच बोलने वाला शख्स था। उसने जब अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मुझे बतौर महाजिर लीडर, आपके पास डेस्क पे सारे सबूत पड़े हैं, 25-30 साल पुराने तमाम रिकॉर्ड आपको मैं दे सकता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं तस्वीरी सबूत के साथ, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे कभी भी इस बात पर एतराज नहीं है कि सिंध के 2 सूबे बन जाए, लेकिन हमें सिर्फ ये खौफ है कि जिस दिन सिंध तकसीम हो गया उस दिन जो है कालाबाग डैम बन जाएगा, और अगर कालाबाग डैम बन गया तो इस पे हमारे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ है, सिंध गरीब हो जाएगा, सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। यही एक डॉक्टर साहब वजह है जिसकी वजह से आज भी सिंधी लोग जो है सिंध की तकसीम के ऊपर मरने के लिए तुल जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम अज कम 20 सूबों की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। नादिर अकमल लगारी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। नादिर अकमल लगारी साहब, असद उमर साहब का मैं एक वो पढ़ रहा था, आपके लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हमने सूबों की मुखालफत नहीं की है, हम लसानी बुनियादों पर सूबों के मुखालिफ हैं। तो आप इसको कैसे, इस स्टेटमेंट को देखेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर साहब पहले भी उस चीज को आपसे थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया मैंने। बात यह है कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर और हमारी बाकी चीजों के अंदर जो डिस्कशंस भी होते हैं, जैसे कायरा साहब ने भी फरमाया कि कुछ देखिए सेंसिटिविटीज होती हैं और उन सेंसिटिविटीज को आपको उस तरीके से देखना होता है। आइन के अंदर हर चीज की गुंजाइश है, आइन के अंदर उसका तरीका तौर भी दिया हुआ है। अब मसला ये है कि अब ये जो साहब आप बात कर रहे थे, इन्होंने कालाबाग डैम की भी अगर बात की, तो कालाबाग डैम के ऊपर आप देखिए कि सिंध में उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा महाज है
اور وہ محض ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نہیں ہے، وہ بیسکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہے. اور سندھ کے لوگ یہ فیل کرتے ہیں لوور رائپیرین ہونے کے ناطے کہ ان کے پانی کے رائٹس یوز اپ ہوئے ہیں، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ کی کوٹری ڈاؤن سٹریم پانی وہ نہیں گیا، اس سے جو سی انفیوژن کی وجہ سے جس طریقے کے حالات ہمارے ساحلی علاقوں میں بدین اور اس سائڈ پر آ رہے ہیں، اور جس طرح سمندر چڑھتا آ رہا ہے، اس کے ریزنز ہیں یہ خالی. اور یہ دیکھیے ملک، اور پھر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سندھ کے لوگ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک یونینمس ہمارے ہاں اسمبلیز میں ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہیے. میں تو ابھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سندھ کی تقسیم نہیں چاہیے، لیکن دوسرے سانس میں پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ صوبے بن جائیں. اب بات یہ ہے کہ صوبے بننے سے یا کسی اور چیز سے زیادہ ضروری جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاور کو ڈیوالو کریں. خدا کے لیے اپنے ہاتھ سے پاور نکالیں، لوکل گورنمنٹ سسٹمز کو اسٹرینتھن کریں. آپ کے اگر ان کے جو لاسٹ ناظم تھے، اگر آپ ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو اس کو آج تک لوگ یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور آئی اور انہوں نے